नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जब से जान से मारने की धमकी मिली है, मलेशिया से कॉल आया है, पाकिस्तान से कॉल आया है, नेपाल से कॉल आया है और कहा गया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम आ रहा है कि आपको खत्म कर देंगे, जान से मार देंगे पप्पू यादव को, उनके पूरे परिवार को। 24 दिसंबर यानी कि 24 दिसंबर जो पप्पू यादव का जन्मदिन है, उससे पहले उनका खिस्सा खत्म कर देंगे। आप देखिए, पप्पू यादव ने इस बात की शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की है। ये कहा है कि बड़े बड़े लोगों को सुरक्षा दी जा रही है, ठीक है, लेकिन क्या सिस्टम में बैठे हुए लोग ही पप्पू यादव को मरवाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा आरोप है जो पप्पू यादव ने लगाया है। हमने पप्पू यादव से खास बातचीत की है। फिलहाल उन्होंने झारखंड में काफ़ी प्रचार प्रसार किया। झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कल वोटिंग होनी है और अब प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। कल देर शाम को पप्पू यादव ने खूब प्रचार प्रसार किया है और झारखंड के दौरे पर वो थे। 23 दिनों से वो झारखंड में थे, लेकिन पप्पू यादव को जो धमकी मिल रही है, उनके पीएस को, उनके जो पार्टी के तमाम उनके जो लोग हैं, उन सभी लोग, उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, उन सभी को पप्पू यादव के नाम से धमकी जारी है। पप्पू यादव को भी धमकी भरे कॉल जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस जा रहे हैं और इसके बाद भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। पप्पू यादव क्या कर रहे हैं? डरपोक नहीं है। पप्पू यादव डरेंगे नहीं, डरपोक नहीं है, गोली बम पिस्तौल से नहीं डरते हैं। और जहाँ तक बात रही परिवार की, जब बात परिवार पर आएगी तो फिर पप्पू यादव का वही तेवर और अंदाज दिखेगा जो लोगों को याद होगा। पप्पू यादव क्या कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। नमस्ते पप्पू यादव जी, आलोक बोल रहे हैं लाइव स्ट्रीट से। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? सब ठीक है? कैसे हैं आप तो झारखंड में पूरा घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे। 23 दिनों से देखिए, झारखंड पर जो हमला था, जो आदिवासी, जो यहाँ के कल्चर पे, जल जंगल जमीन पे बाहरी लोगों का जो कब्जा छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद जी, और जो ऐतिहासिक निर्णय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने इतने कष्ट के बावजूद जबकि मरवाने का कोशिश किया जी, और कल्पना जी ने जो साथ दिया और राहुल गांधी जी की जो सोच, जी, 450 सिलेंडर या अन्य चीजें जी, उसको पहुंचाना और इन बाहरी लोगों से बचाना, जी। हेमंत सोरेन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना हमारा सबका दायित्व। तो आपने तो तो हमने खूब। एक खिलाड़ी के लिए काम किया और 23 दिन तक जंगल में जी, मोटरसाइकिल से घूमे जी, लगातार। कल हम कल्पना जी मैडम के क्षेत्र में थे। जी। तो तो आपने तो अब मैं खूब प्रचार संतुष्ट किया हो गया। पप्पू जी आपने खूब प्रचार किया। आप एकदम आश्वस्त हैं कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री होंगे? निश्चित रूप से झारखंड की जनता अस्वस्थ है। उन्होंने आशीर्वाद मैया योजना, 200 यूनिट बिजली बिल माफ, 2 लाख किसानों की माफ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की तरह नहीं, बीमा योजना की तरह नहीं, 6,000 रुपया बेरोजगार को, 2,500 रुपया महिलाओं को, ये मेडिकल फ्री बिल्कुल। तो लोगों को अच्छा लगा कि कोई नफरत की बात नहीं। रोहिंग्या 17 लाख मात्र रोहिंग्या है पूरी दुनिया में जी, और 140 करोड़ में 11 कब साल में कितने रोहिंग्या आप निकाले क्यों नहीं? आपको तो रिजाइन करना चाहिए अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी को। यदि रोहिंग्या प्रवेश किया तो जी, कौन मना कर रहा है? इसको ये कर देना चाहिए था। जी, 23 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आप कर क्या रहे थे? जी, रघुवर दास 5 साल रहे, आप कर क्या रहे थे? जी, 11 साल से पीएम है। ये आपसे लोग आपसे ना पूछेंगे कि आपको किसने रोका? आपको इतने पावरफुल है, आप कुछ भी करते हैं। तो आप बताए क्यों नहीं? 17 लाख मात्र दुनिया में रोहिंग्या, जी, वर्ल्ड में। जी। तो आपको बताना चाहिए था। चलिए ठीक है पप्पू जी हम जरा आप पर भी आते हैं। आपकी जान को खतरा है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि हमारा क्या काफी। हो गया? जी, हम आपको कई सारी धमकियां आ रही हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, मलेशिया से। आपको ऑडियो आ रहा है, व्हाट्सएप कॉल आ रहा है कि आपको जान से मार देंगे। आपको क्या डर लग रहा है कि आपकी जान को खतरा अच्छा, है? एक बात बताइए। जी, 23 दिनों से मैं मोटरसाइकिल से जमशेदपुर का जंगल, रांची का जंगल, जी, भावनाथपुर दुर्गापुर का जंगल, जी, मधुपुर, सारठ से जी, लेके, गोड्डा से लेके, जामा से लेके, लुइस मरांडी जी जो मिनिस्टर थी हमारी, हम्म, उनके साथ 25 किलोमीटर जंगल में मोटरसाइकिल से घूमना। हम्म, कल ओपन जंगल जाना। तो आपको लगा कि पप्पू यादव जिंदगी में कभी डर शब्द, डर डर हम्म, और जिंदगी जीने का नाम पप्पू यादव है ही नहीं। जी। जिंदगी देने का नाम पप्पू यादव है। नहीं, लेकिन सामने से और व्यक्ति कह रहा है ना कि आपको अब मार देंगे। आपका जन्मदिन है 24 दिसंबर को, उससे पहले आपको उड़ा देंगे। ये बचपन से ये सब चीज देखा हूँ। हम्म, कोई पाकिस्तान से धमकी देता है तो कोई मलेशिया से। ये कौन गीदड़ सब है? कोई गीदड़ बहादुर और मजबूत आदमी कभी धमकी दे के मारता है? हम्म, हमारा दायित्व होता है कि मैं, हाँ ये ठीक है,
कि सरकार को जांच करनी चाहिए और वो लगातार SMS मैसेज हर जितने लोग हैं उनके फोन पर फालतू बोलना, गंदा बोलना, परिवार के बारे में बात करने लगना। भैया लड़ाई और वैचारिक लड़ाई लड़ो ना, ये गंदी राजनीति। अच्छा व्यक्तिगत लड़ाई भी लड़ना हो और या आपको लगता हो कि मैं सच बोलने वाले को बंद कर देना, मुंह खत्म कर देना, मतलब उसको सच बोलने का कोई आजादी ही नहीं बचे। सरकार को, हम तो सरकार के प्रति ना जिम्मेदार है, आम आदमी के प्रति जिम्मेदार है। नहीं वो तो बोल रहे हैं, नहीं वो तो आपको तो सीधा सीधी कहा जा रहा है कि आपकी खोपड़ी में गोली मारेंगे, गोली से डर लगता है पप्पू यादव को? भैया ये तो सरकार को आज तक मैं 2 महीने से लगातार जी मैं दे रहा हूँ। आपने चिट्ठी भी लिखा है? लगातार दे रहा हूँ, लगातार मतलब लगातार चिट्ठी, सारी चीजें, सब कुछ। हमें अब ऐसा लग रहा है कि सिस्टम ही मरवाना चाह रही है। अब सिस्टम में हम सरकार को दोष नहीं देंगे, लेकिन सिस्टम में कोई लोग बैठे हैं जो अपराधी माफिया को प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं तो भैया ये औकात एक दिन में मिट जाए, दुनिया खत्म हो जाए, प्रशासन कानून को इतनी ताकत होती है, एक दिन में आप बुलडोजर से घर ढा देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं, राजनीति के आधार पर, जाति के आधार पर क्रिमिनल को बिना प्रोटेक्शन के। मैं नहीं मानता सभी जगह से, कनाडा, यूरोप ने भी लिखा है कि कौन प्रोटेक्शन दे रहा है इस ग्रुप को, कौन तैयार कर रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आप हैं, रडार पर आप हैं, ये लगता है। आपके बेटे, देखिए आपके बेटे हैं सार्थक रंजन, वो भी काफी सक्रिय रहते हैं। नहीं, उनका तो चर्चा ही छोड़ दीजिए ना, वो बहादुर है, वो अपने जीवन जीता है जी। और पापा मेरे संघर्ष में बेटा का स्नेह हो सकता है, मेरे वो बिल्कुल डिफरेंट, वो है हमारे बिल्कुल अलग, उस पर तो कोई चर्चा बहस की। देखिए जी, मैं आप बता देता हूँ जी, परिवार की कभी चर्चा होगी तो राजनीति छोड़ के फिर मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। परिवार के बारे में इस भी बोलने वाले से उतना लड़ूंगा जितना मैं, एक बाप बहुत खतरनाक हो सकता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार। मतलब पप्पू यादव कमजोर नहीं है, कह रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं है, तो कह रहे हैं कि झुक जाइए, पप्पू जी को कहा जा रहा है कि झुक जाइए। मैं तो झुका ही हुआ हूँ, जनता के सामने तो झुक ही रहता हूँ, पैर छूता हूँ गरीब आदमी का जी। गरीब के सामने तो मैं झुका हुआ हूँ ही। अब कहाँ झुकूं? गलत आदमी के सामने ना मैं झुकता हूँ ना मैं डरता हूँ। तो गोली बम से डर लगता है? नहीं तो आप मरने से नहीं डरते हैं जी? आप मरने से नहीं डरते हैं? आपको गोली पिस्तौल से डर नहीं है, बम से डर नहीं है? में नहीं, मुझे लगता है कि सिस्टम जो सच्चाई, पप्पू यादव जो लगातार चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या अन्य जगह, जो इनके लिए वैचारिक खतरा बन गया है जी। अब ये लोग पप्पू यादव से इतना क्यों डर रहे हैं, तो सिस्टम और सरकार जाने। नहीं लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपको आके वो मार देंगे, आपको आके वो मार देंगे। तो ये दायित्व तो सरकार और इनकी है ना, जांच करना। जी। ये जांच क्यों नहीं करते कि वो लोग कौन लोग हैं? जी। एक तो बगुला भगत को किसी को उठा के लाया, उसके बाद चुप हो गया। जी। कौन थे नेपाल में? कौन 10 फोन शुरू में किया था, 20 फोन, वो कौन थे? लगातार कहाँ से फोन आ रही है? मलेशिया वाले कौन थे? ये पाकिस्तान कनेक्शन क्या है पप्पू जी? पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? ये तो मैं नहीं जानता हूँ ना भैया, उन्होंने दिखाया कि मैं पाकिस्तान से, देख लो मैं बोल रहा हूँ जी। मैं 24 दिसंबर के पहले तुमको मार दूंगा जी। फिर कई SMS आ रहे हैं, प्रेमचंद सिंह जी हमारे जनरल सेक्रेटरी है जी। उनके मोबाइल पर कि पप्पू यादव को मार दूंगा, तो ये कर दूंगा, PA के फोन पर, मेरे 9868 वाले फोन पर। जी। तो आप ठीक है, आप पब्लिक को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप इस साल का बर्थडे उनके साथ ही मनाएंगे, आप अपने लिए मजबूत हैं, काफी हैं? सर बर्थडे मनाएंगे कि बर्थडे में तो हम मनाते ही नहीं है, बर्थडे में हम मतलब जनता की सेवा जो करते हैं को कम्बल खाना। जी जी। हाँ तो इस साल भी गरीबों को बांटेंगे ना आप? वो पूरे देश को चलेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल, सारे गरीब को कम्बल बटेगा जी, सारे गरीब को। लेकिन अमित शाह जी से हम कहना चाहेंगे जी भैया, आप RSS के चीफ को Z+ से ऊपर दीजिए, अच्छी बात है। कंगना जी को दीजिए, बहुत अच्छी बात है।
सुधीर चौधरी को दीजिए, महा अच्छी बात है। आप अपने सत्ता पक्ष एमएलए जी को दे दीजिए, सबसे अच्छी बात है जी लेकिन जो आपके साथ नहीं है जी लेकिन डेमोक्रेसी का हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है और मजबूत विपक्ष की तरह आपकी मदद करता है, हम आपकी मदद करते हैं, अमित जी से बाहर नहीं है, तो क्या मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी या मेरे परिवार की सुरक्षा की, उनके परिवार की बात है तो ठीक। जो लोग जाति के आधार पर गाली गलौज शुरू कर देते हैं, पप्पू यादव ऐसे डरपोक, देखिए संस्कार को कमजोरी नहीं समझना चाहिए जी और मर्यादा में रहने वाले को डरपोक नहीं समझना चाहिए जी हर बात की जवाब नहीं दी जाती चल और गोबर पर घी नहीं फेंके जाते, जी लेकिन कुछ बच्चे, कुछ लोग आरएसएस बीजेपी के लड़के लोग, जैसे कोई स्पीच में कोई बात हुआ तो पूर्णिया में कुछ लोग पुतला दहा के जाति के आधार पर लाठी से डंगा रहे थे। जी तो भैया मैं उनसे कहूंगा ये नफरत पैदा ऐसी चीजों में होती, जैसे निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं इतिहास मिटा दूंगा यादव का गोड्डा में, जी तो अब उनको पता ही नहीं कृष्ण और सुदामा का इतिहास, जी बेवकूफ है और जी कृष्ण का इतिहास धरती पर कोई मिटा ही नहीं सकता। चल अच्छा, जो लोग गाली गलौज करते हैं जाति के आधार पर, मुझको समझ में नहीं आता है कि भैया अकेले जाति में हम भी 14-15% है जी और हम जाति की बात तो कभी किए नहीं, हमको तो सभी जाति के यूथ हमको अपना परिवार समझते हैं जी और गरीब तो अपना परिवार समझता है, तो कोई जात हो। चल तो आप मतलब पप्पू यादव डरपोक नहीं है, पप्पू यादव डरपोक नहीं है ना, वो डरेंगे नहीं? नहीं, सोशल मीडिया पर पप्पू यादव को ही गाली गलौज आप करने लगते हो ऐसी चीजों। अरे भाई आपके परिवार नहीं है, मैं तो आपके परिवार की भी सुरक्षा की बात करता हूँ जी हर बेटी की। आपको ऐसी चीजों में तो राजनीति कोई मत करो जी और ऐसी चीजों में तो सभी लोग सपोर्ट करो कि गलत है ये जी जी संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। जी मेरा मरना अलग बात है, हमको मार दे अलग बात है, हम मरने की चिंता न करते, हम हमारी सुरक्षा जनता करेगी। हम सरकार को यह कल न कहे कि हमको जानकारी नहीं मिली, इसीलिए मैं बता भी देता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता जी जी क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह सरकार विपक्ष को जिंदा रहने देना नहीं चाहती। जैसे राहुल जी को, अहमद जी को, सबको मरवाना चाहती, जी तो पप्पू यादव को क्यों जिंदा रखना चाहिए। और बिहार में जिस तरीके से मैं लड़ रहा हूँ, जैसे अभी घोटाला हुआ स्वास्थ्य विभाग का जी और इसमें कौन कौन लोग फंसे हैं तो सबको पता है, तो ये ऐसे लोग दुश्मन है पप्पू यादव को खत्म हो जाए। जी और जो नीतीश कुमार जी को सही करने नहीं देते हैं ऐसे लोग, जी नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत रिलेशन है, जी पहली बार मुख्यमंत्री मैंने साथ जी रह के हम लोग बने, जी हमारी भूमिका भी है, जी लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार जी को एक दायित्व का निर्वहन तो करने दे नहीं रहा है। जी तो यह सरकार को मैं बराबर दे रहा हूँ, अमित शाह जी को दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके की कभी मलेशिया, कभी नेपाल, कभी भारत, कभी पाकिस्तान, यह सभी के लिए विचारणीय विषय है, सोचनीय विषय है और गंभीर विषय है। इस पर सरकार को ध्यान देना। बहुत शुक्रिया पप्पू जी हमसे बात करने के लिए, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भैया, थैंक यू। पप्पू यादव ने क्या कहा हमसे खास बातचीत में आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, पप्पू यादव की पूरी बातचीत हमने आपको सुनाई, उन्होंने क्या जवाब दिया है, क्या विद्रोहियों को अपने जवाब से, अपनी बोली से, अपने हुंकार से क्या कुछ दम भरकर कहा है, आपने सुना है। सरकार पर भी तंज कसा है, क्या सिस्टम में लोग ही चाहते हैं पप्पू यादव खत्म हो जाएं, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।